सो हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ ब्लॉग से। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो गाइस एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ मैं आपके साथ अभी ले चलता हूँ आईटीओ। और आईटीओ में एक नए शहीदी पार्क का उद्घाटन हुआ है गाइस। तो आपको यह शहीदी पार्क का वीडियो अभी शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए गाइस हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और गाइस कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा वीडियो लगा। ये गाइस जो देख रहे हैं ये आईटीओ के नज़दीक आईटीओ बस स्टैंड से महज 500 मीटर की दूरी पर एक कबाड़ से बनी हुई दिल्ली का ये तीसरा पार्क है और इसको शहीदी पार्क के नाम दिया गया है, जो महज आईटीओ से 500 मीटर की दूरी पे है। और कबाड़ में के वेस्ट मटेरियल से बनी लोहे की वेस्ट मटेरियल, कार, साइकिल के जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे एक पार्क तैयार किया गया है। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट मिलेगी और यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि डिफरेंट हर उम्र के बच्चों के लिए टिकट आपको अलग अलग प्राइस मिलेगा। वीकेंड का चार्जेज यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं गाइस। वीकेंड का 150 चार्ज है, बाकी वीकडे का 100 रुपीज़ चार्ज है और बच्चों का 50 रुपीज़ चार्ज है। तो यहाँ से आप टिकट काउंटर से टिकट लेकर फिर आगे आप शहीदी पार्क घूम सकते हैं। तो गाइस जैसे ही हम टिकट लेकर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक वाटर फाउंटेन देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे जितने भी शहीदी के पार्क का जो भी निर्माण किया गया है, निर्माण कार्य से जुड़े एमसीडी के द्वारा सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएगा। तो गाइस आप चलते चलते आप इसको पढ़ते भी जाएं, आप इसको सारी डिटेल्स यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं कि इस पार्क किस थीम पे बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, क्या इसकी लागत आई है, कितने जगह में ये पार्क बनाया गया है। तो फाउंटेन से गाइस जब आगे हम चलते हैं तो आपको देखने को बहुत सारे कबाड़ से बनी यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं इस पार्क को दिल्ली नगर निगम ने पूर्ण विकसित किया है। यह भारत का पहला आउटडोर संग्रहालय पार्क है और यहाँ टूरिस्ट देश की आज़ादी और उसके बाद के युद्ध में शहीद हुए सेनानियों की गाथा का वर्णन किया गया है। और यह पार्क अपनी कलाकृतियों और रंग बिरंगी लाइट से टूरिस्ट को मंत्रमुग्ध करने के लिए रेडी है। यह पार्क बिल्कुल ओपन हो चुका है और इस पार्क में भारत माता की कलाकृति भी लगी हुई है। तो आप जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगी। यह पार्क मूल रूप से 20 साल पहले ही बनाया गया था और अब इस पार्क को फिर से रीडेवलप किया गया है। यह पुराने ट्रक, कार, बिजली के खंभे, पाइप और रिक्शे के कबाड़ से मूर्तियाँ बनाई गई है। और आपको इस पार्क में 32 फुट ऊंची भारत माता की कलाकृति भी लगी हुई है। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एंट्रेंस में ही वो दिख जाएगी। यह पार्क के आईटीओ के पास है और यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन भी आईटीओ है और बस स्टैंड भी आपको आईटीओ बस स्टैंड है। यहाँ पे आप आसानी से बस के द्वारा, मेट्रो के द्वारा पहुँच सकते हैं। और गाइस महज 500 मीटर की दूरी पे बस स्टैंड से है। और शहीदी पार्क जो कि दिल्ली में स्थित है एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका महत्वपूर्ण इतिहास। यह पार्क उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अपने जीवन की आहुति दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत के नक्शे के साथ भारत माता की भी एक क्रैप से बनाया हुआ आपको एंट्री पॉइंट पे जब आगे बढ़ेंगे तब देखने को मिल जाती है। शहीदी पार्क का नाम पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क था और लेकिन इसे 1969 में शहीदों के स्मृति में बदलाव किया गया है। यहाँ पे आपको कई महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शीर्ष संघर्षों और शहीदों की याद में बनाए गए हैं। और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्मृति, शहीदों के स्मृति बनाए गए हैं। यहाँ का मुख्य स्मारक में आपको गांधी स्मृति और शहीदों के स्मृति भी देखने को मिल जाएगी। गांधी स्मृति में
आपको महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थित है, जो उनके विचारों और योगदान की याद दिलाती है। शहीदों की स्मृति में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और साथ ही जो अपने जीवन की आहुति देकर देश के लिए संघर्ष किया है, उनकी प्रतिमा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, ये ITO में स्थित शहीदी पार्क एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो विशेष रूप से वीर जवानों शहीदों की महानता और उनके समर्पण को सलामी देने के लिए बनाया गया है। और यहाँ आने वाले लोग शहीदों की प्रतिमाओं के साथ साथ बिताने के साथ साथ उनकी शौर्य गाथाओं के प्रति आदर और समर्पण की भी भावना से प्रेरित है। तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी के, रिक्शे के, मोटरसाइकिल के और सभी के कबाड़ से बनाए हुए यहाँ पे हर तरह के यहाँ पे मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाती है गाइस, और देखने में काफ़ी सुंदर भी है। और ये ITO के बस स्टैंड से बस थोड़ी सी दूर पे है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं तो आप यहाँ ITO पे आकर शहीदी पार्क का देख सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। ये सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली हुई रहती है, और रात्रि के समय आपको रंग बिरंगे लाइट से भी जगमगाता हुआ आपको देखने को मिल जाएगी। ये पार्क गाइस 4.5 एकड़ में फैले इस पार्क में आज़ादी के नायकों को रेप्लिका स्थापित भी किया गया है, और भारत में ही 3 ऐसी गैलरी बनाई गई है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़े नायक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सम्राट अशोक, पोरस, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, विजयनगर साम्राज्य, क्षत्रिय सम्राट, हल्दी घाटी युद्ध और मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, 1857 का युद्ध और होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग नरसंहार भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। काकोरी षड्यंत्र, सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव इत्यादि नायकों के 11 सेट यहाँ पे स्थापित किया गया है, और देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे आदिवासी विद्रोह, महात्मा गांधी और परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों को लेकर यहाँ पे अलग अलग 3 गैलरियाँ भी बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अलग अलग गैलरी में अलग अलग सेक्शन में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ आपको यहाँ पे क्षत्रिय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विजयनगर सम्राट, हल्दी घाटी युद्ध और 1857 युद्ध के आपको अलग अलग सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सभी कबाड़ से बनाए गए हैं, और इसमें आपको जलियांवाला बाग नरसंहार भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इत्यादि 11 सेट स्थापित किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इस पार्क को गाड़ियों और विभिन्न स्टोरों में पड़े स्क्रैप से विकसित किया है। इस शहीदी पार्क को विकसित करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का उद्देश्य प्रत्येक दिल्ली वासी को देश के गौरवशाली इतिहास, नायकों और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश की आज़ादी याद दिलाने वाले वीर शहीदों से अवगत कराना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर सेक्शन में अलग अलग बनाए गए हैं, और ये सभी कबाड़ से बने हुए हैं। तो अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं गाइस, तो आप यहाँ पे ITO में आकर आप देख सकते हैं। इसका नाम शहीदी पार्क है, जो सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक खुली हुई रहती है, और काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छी तरीक़े से इसको बनाया गया है। अगर यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको कई महापुरुष के सुंदर मूर्तियाँ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और आसपास पेड़ पौधे की हरियाली भी खूबसूरत मूर्तियों के पास आपको काफ़ी पसंद
आएगी यहाँ पे। आज़ादी के बाद अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस पार्क पर बनी मूर्तियाँ और कला कचरे से तैयार किया गया है। देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कचरे से इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाया भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। इसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, 8 अगस्त 2023 को, और ये जनता के लिए भी खुल गया है। ये आर्ट ऑफ गैलरी बनाने का पुराने वाहनों के पार्ट्स और बिजली के खंभे, पाइप, लोहे की रड जैसे 200 टन स्क्रैप का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पे बनाया गया है। ये दिल्ली का तीसरा स्क्रैप से बनाया हुआ पार्क है जो आप देख सकते हैं। पार्क में घूमने वाले के लिए 11 आर्ट गैलरी यहाँ पे बनाया गया है जो अलग अलग सेक्शन में बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप। इस आर्ट गैलरी भारत के इतिहास के कालखंड और आज़ादी के आंदोलन को भी यादें ताज़ा करती है। और यहाँ पे आज़ादी से जुड़ी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी को भी स्क्रैप से यहाँ पे बनाया गया है। तो आप अगर दिल्ली के आसपास के हैं गाइस तो आप यहाँ ITO के पास स्थित है शहीदी पार्क, और कबाड़ से बनी ये पार्क है। 4.5 एकड़ में फैला हुआ पार्क है। इसे आप यहाँ पे घूम सकते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। ये कबाड़ से बनी दिल्ली का तीसरा पार्क है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पार्क में 1857 के स्वाधीनता संग्राम का दास्ता बयां किया गया है। और आप इसमें ये सभी कबाड़ से बने हुई है, जिसमें पुराने ट्रक, कार, बिजली खंभे, पाइप, लोहे के रॉड जैसे कबाड़ से तैयार किया हुआ कलाकृतियों का निर्माण करते हुए दिल्ली नगर निगम 3 थीम पार्कों का निर्माण करने के पहल किया है। और पार्कों को कबाड़ से निर्मित प्राकृतियाँ लगाकर इसे खूबसूरत बनाया गया है। चारों तरफ यहाँ पे आपको हरियाली दिखने को मिलेगी गाइस, और लंबे लंबे यहाँ पे वाटरफॉल, झरना भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं गाइस। और ये मौजूदा वक्त में कचरे की कला पर आधारित 2 थीम पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क जो सराय काले खां में है, और एक भारत दर्शन पार्क जो पंजाबी बाग में स्थापित किए गए हैं। और ये तीसरा पार्क है गाइस जो ITO स्थित शहीदी पार्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव पार्क का निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में कचरे की कला के थीम पर आधारित यह तीसरा पार्क है। और दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इसको इस पार्क में प्राकृतिक मूर्तियों के 200 टन कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव पार्क में प्राकृतिक की 10 सेट लगाए गए हैं। इसमें भारत के स्वर्णिम काल, विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई, महान मराठा साम्राज्य, आदम सिख साम्राज्य, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जन आंदोलन और सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता, सत्याग्रह, स्वाधीनता, संविधान एवं रियासतों का विलय जैसे 10 प्राकृतिक के सेट यहाँ पे लगाए हैं। आपको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पे भी मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएगा। और गांधी जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पार्क में प्राकृतियों के देश के स्वर्णिम इतिहास को जानने का यहाँ पे आपको अवसर मिलेगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसको शिलान्यास किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कचरे से बनाया गया एक खूबसूरत और शानदार शहीदी पार्क तैयार हो चुका है, जो
कि ये बिल्कुल घूमने के लिए, पब्लिक के लिए रेडी है। तो गाइस आप इस पार्क में आएँ तो आप इस पार्क में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये विवेकानंद के भी यहाँ पे स्टैचू बनाए गए हैं और शहीदी पार्क को इस तरीके से बनाया गया है कि जो भी इस पार्क में आएँ तो पूरे भारत के इतिहास के स्मृतियों को साथ लेकर जाएं। और पार्क के एक हिस्से में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह जैसे महान योद्धाओं की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आने के लोगों की आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष के भी कहानी यहाँ पे पता चलता है। और साथ में आपको गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और रानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई जैसे अनेक का यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है, जो कि कबाड़ से बनाया गया है। पार्क के बीचे बीच भारत माता की मूर्ति भी बनाई गई है गाइस, और साथ ही एक बड़ा सा लहराता हुआ तिरंगा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पार्क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खूबसूरत फव्वारे भी लगाए गए हैं और इस पार्क को चारों तरफ से हरे भरे पौधों ने ढका हुआ है। MCD ने इस पार्क को और काफ़ी खूबसूरत ढंग से, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। तो गाइस आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप इस पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। ये ITO के पास स्थित है और आपको यहाँ पे पार्कों के अंदर आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे और यहाँ पे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इस पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। ये पार्क आपको गाइस सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक खुली हुई रहती है। तो आप इस तरह का वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। ये ITO के पास स्थित है और आप भी यहाँ पे जाकर घूम सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानियों की अनेकों यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये सभी स्वतंत्रता सेनानी की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं, राजधानी दिल्ली में तीसरा वेस्ट टू आर्ट पार्क बनाया गया है और इसको जनता के लिए भी खोल दिया गया है। ये ITO के पास है, आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया है। जो यह पार्क आपको बहादुर शाह जफर मार्ग के पास बनाया गया है और इस पार्क का नाम शहीदी पार्क रखा गया है। यह शहीद पार्क भारत के इतिहास को समर्पित के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको सारे शहीदों के जवान आपको यहाँ पे बने हुए देखने को मिल जाएंगे गाइस। ये वेस्ट टू वंडर का ये तीसरा पार्क है जो दिल्ली में बनकर तैयार है। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये गांधी जी की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है और यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी स्वतंत्रता सेनानियों के यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी गाइस। इसी सेक्शन में आपको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेकों की आपको मूर्तियाँ इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे भी मूर्तियाँ लगी हुई है। तो इनके साथ और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस घूमने के लिए जा सकते हैं यहाँ पे।
शहीद पार्क एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्थल है गाइस। आप देख सकते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शीर्ष संघर्षों और शहीदों के याद में समर्पित के लिए इसको बनाया गया है। और ये पूरा का पूरा कबाड़ से बना हुआ पार्क है। ITO के पास स्थित शहीदी पार्क एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शहीद जवानों और शहीद आर्मी के जनरल, ब्रिगेडियर और भी बहुत सारे महापुरुष के यहाँ पे भी स्टैचू लगाए गए हैं। तो विशेष रूप से जो वीर शहीद के महानता और उनके समर्पण के सलामी देने के लिए बनाया गया है, उन सभी का स्टैचू भी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे गाइस। यहाँ आने वाले लोग शहीदों की प्रतिमाओं के साथ साथ समय बिताने के साथ साथ उनकी शौर्य गाथाओं के प्रति आदर और समर्पण की भावना भी प्रेरित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शहीदों आपको जैसे एंट्री करेंगे, आपको यहाँ पे कबाड़ से बना हुआ 2 तोप भी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल ये कबाड़ से बने हैं और देखने में ये काफ़ी आपको सुंदर भी लग रही है। ये 4.5 एकड़ के एरिया में फैलकर बना हुआ आज़ादी के नायकों के रिप्लिका यहाँ पे स्थापित किया गया है। और भारत में ही ऐसे कई गैलरी बनाई गई है। इसको अलग अलग सेक्शन में बना करके इसको तैयार किया गया है। तो दिल्ली नगर निगम इस पार्क को गाड़ियों और विभिन्न स्टोरों में पड़े स्क्रैप से विकसित किया है गाइस। और इस पार्क को शहीदी पार्क का नाम दिया गया है। शहीदी पार्क को विकसित करने के पीछे दिल्ली नगर निगम का उद्देश्य प्रत्येक दिल्लीवासी को देश के गौरवशाली इतिहास, नायकों और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश के आज़ादी दिलाने वाले वीर शहीदों से अवगत कराना है। तो इसके आधार पर इस पार्क को बनाया गया है। और इस पार्क में बड़े बड़े लंबे फव्वारे भी आपको देखने को मिलेगा गाइस। और साथ में आपको देख सकते हैं ये आपको कबाड़ से बना एक भारत माता की भी यहाँ पे स्टैचू लगाई गई है। और भारत का नक्शा है, उसी के ऊपर भारत माता की स्टैचू लगाई गई है। और इसमें अभी और भी काम होने को है, अभी बहुत सारे काम इसमें भी हो रहे हैं गाइस। तो अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं तो आप ये पार्क घूमने के लिए आ सकते हैं। ये शहीदी पार्क है जो कि ITO के पास स्थित है और काफ़ी खूबसूरत और हरियाली यहाँ पे है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे भी फव्वारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यह पार्क 4.5 एकड़ में फैला हुआ है गाइस। और इस पार्क की एंट्री फीस आपका 100 रुपया है।
और वीकेंड का चार्जेज ज़्यादा है इसमें, तो वीकेंड का आपको 150 रुपये चार्जेज इसका लगता है। और इस पार्क को 11 अलग अलग कालखंडों के हिसाब से बांटा गया है। इस पार्क की कलाकृतियाँ को बनाने में 250 मीट्रिक टन आयरन स्क्रैप का इस्तेमाल हुआ है। और इस पार्क को रीडेवलप किया गया है। इस पार्क में 114 कलाकृतियाँ लगाई गई है और हरे भरे चारों तरफ से आपको यहाँ पे पौधे भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इस पार्क में 22 कलाकृतियाँ 3D और बाकी के 2D में देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यह पार्क मूल रूप से करीब 20 साल पहले बनाया गया था और अब इस पार्क को फिर से रीडेवलप किया गया है। यह पुराने ट्रक, कार, बिजली खंभे, पाइप, रिक्शे, कबाड़ से मूर्तियाँ बनाया गया है। और इस पार्क में आपको 32 फुट ऊंची एक भारत माता की कलाकृति भी देखने को मिलेगा। और मूर्ति के पीछे बने भारत के नक्शे में ट्रक का सीट का इस्तेमाल हुआ है। और यह पार्क ITO के पास स्थित है और यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड भी आपको ITO है। तो आप ITO बस स्टैंड से और मेट्रो से महज 500 मीटर की दूरी पे ये स्थित है। तो आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और आपको पार्क के अंदर आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा, आप आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत भी बनाया गया है देखने में, हरी भरी चारों तरफ हरियाली के पीछे छुपा है ये कबाड़ से बना हुआ पार्क बनाया गया है। वेंकैया सुब्रमण्यम भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल गुप्ता, ज्योति प्रसाद अग्रवाल और रामधारी सिंह दिनकर जैसे समेत अन्य कवियों की भी मूर्ति आपको इस शहीदी पार्क में देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट पे ही आपको सामने से देखने को मिल जाएगी जवाहरलाल का स्टैचू, और जो कि कबाड़ से बनी हुई है। और इसके पीछे भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं जिसमें तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली में कबाड़ से बना ये तीसरा पार्क है। इस पार्क का नाम शहीदी पार्क दिया गया है और ये ITO के पास स्थित है और ये एग्ज़िट है गाइस। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, जब ये एग्ज़िट पॉइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी खूबसूरत और हरी भरी चारों तरफ बनाए गए हैं। और यहाँ पे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि इस पार्क में क्या और रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ हैं और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये ITO के पास स्थित है गाइस। तो काफ़ी खूबसूरत और सुंदर ये पार्क बनाया गया है। शहीदों को समर्पित के लिए ये शहीदी पार्क बनाया गया है और ये काफ़ी खूबसूरत है गाइस। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो गाइस जैसा कि अभी हम शहीदी पार्क घूम करके आ गए हैं और एक मिला जुला के यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ वाटर का प्रॉब्लम था, वाटर पीने के लिए नहीं था, अदरवाइज पार्क अच्छे से बना है। यहाँ पे ITO पे घूमने के लिए एक नया पार्क खोल दिया है और इससे बेहतर और क्या होना चाहिए। ये बेस्ट जगह है और घूमने के लिए एक कबाड़ से बनी शहीदी पार्क बना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रहा है, तो अच्छी जगह है घूमने के लिए और अच्छी पार्क बना है। चूँकि दिल्ली गवर्नमेंट के MCD के द्वारा तैयार किया हुआ ये कबाड़ से तीसरा पार्क है और अच्छा सोच है, अच्छी पहल है। ये घूमने के लिए एक अच्छी पार्क है।